की स्टोरी में हम यहाँ पर ट्विन सिस्टर्स को देखेंगे। लेकिन ये सिस्टर्स सिर्फ दिखने में एक जैसी दिखती हैं। दोनों की पर्सनालिटी एकदम अलग है। एक एकदम से अच्छी वाली है और एक बहुत ही बुरी वाली। और एज यूजुअल हमेशा बुरी वाले के साथ ही सब कुछ अच्छा होता है और अच्छी वाले के साथ बुरा। इवन यहाँ पर उनकी मॉम भी बुरी वाली का ज्यादा फेवर करती है और अच्छी वाली को तो यहाँ पर डिसओन करना चाहती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी मम्मा को एक बार फिर से अपनी छोटी बेटी से बातें करनी पड़ी। ये चीज आज हम इस ड्रामा में देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से सिर्फ एक वेडिंग नाइट उन दोनों की सिस्टर्स की एंटायर लाइफ को चेंज कर रख देगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर वो को और लिली को, जिनके बीच से यहाँ पर रोमांस चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर लिली हुआ को कैसे समझाए कि वो सिर्फ और सिर्फ एज ए सब्स्टिट्यूट यहाँ पर आई हुई है। एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक्स के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर लिली अब्रॉड से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर कर यहाँ पर आई हुई थी अपने डैड के किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए। हालांकि वो वहां पर उस मैटर को सॉल्व करने के बाद वापस से जाने ही वाली थी। लेकिन उस समय यहाँ पर वो अपनी स्टेप मॉम से मिलती है, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम चाहती थी कि ये जो हुआ फैमिली के साथ शादी तय हुई है शैन फैमिली की बेटी के साथ में, उस शादी में उनकी बेटी डेजी नहीं बल्कि यहाँ पर लिली उस शादी को कंप्लीट करे। और यहाँ पर आंटी ये सब कुछ इसलिए चाहती थी बिकॉज अकॉर्डिंग टू आंटी एंड डेजी हुआ फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है और आंटी नहीं चाहती थी कि वहां जाने के बाद बेचारी उनकी बेटी स्ट्रगल कर सके। इसलिए वो इस सभी चीजों की जिम्मेदारी यहाँ पर लिली के ऊपर डाल देती है। ये कहते कि यहाँ पर तुम बस अपना काम अच्छे से करना और हाँ, मेक श्योर करना कि हुआ फैमिली को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे डैड का मैटर वो मैं हैंडल कर लूंगी। लिली को यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है बिकॉज ये दोनों मिलकर उन दोनों की सिचुएशन का फायदा जो उठा रहे थे। डेजी बोलती कि मामा देख रही हो कि किस तरीके से वो आपको कितनी गुस्से की नजर से देखे जा रही है। आंटी बोलने लग जाती कि वो देखती है तो देखने दो, ऐसे भी वो यहाँ पर मुझे कुछ कर नहीं पाएगी। एंड फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में लिली एक म्यूट पर्सन है। वो नहीं बोल सकती और वो साइन लैंग्वेज के थ्रू गुस्से में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही होती है कि यहाँ पर ये जो इसकी मम्मा है वो उसकी स्टेप मम्मा नहीं है। असल में यहाँ पर जब वो 5 साल की थी तब उसकी मम्मा उसे और उसके डैड को अबेंडन कर कर जा चुकी थी। विच मीन्स यहाँ पर डेजी उसकी स्टेप सिस्टर जरूर है लेकिन उसकी मॉम नहीं। लेकिन कभी भी यहाँ पर उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर बेटी का दर्जा दिया ही नहीं। शुरुआत से यहाँ पर उसकी मॉम उसे हेट करती आ रही है। वो उसे तो जिंदा मारना भी चाहती थी जो कि वो उसके डैड की वजह से नहीं कर पाई थी। उसे यहाँ पर लिली जरा सा भी पसंद नहीं है। आंटी यहाँ पर हंसने लगती है और कहती कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जैसे म्यूट लड़की को मैं कभी यहाँ पर अपनी बेटी बुला भी सकती हूँ। लेकिन क्या है, अब यहाँ पर सिचुएशन आ जा चुकी है इसलिए मुझे मेरी बेटी की जिंदगी को बचाने के लिए तुम्हें कुर्बान करना ही पड़ेगा। और यही वो रीजन से जहाँ पर लिली शादी करने के लिए रेडी हुई थी पर उसने अपनी मॉम से कह दिया था कि जो वादा उन्होंने यहाँ पर उससे किया है वो उसे जरूर पूरा कर कर रहेंगी। एंड वही दूसरे में यहाँ पर मिस्टर हुआ और लिली को देखते जिनके पीछे क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। मॉर्निंग में यहाँ पर दोनों कत्ल कर रहे होते। यहाँ पर वो लिली को उठाता नहीं है। वो चाहता था कि वो आराम से सोए और सीधा लंच टाइम या ब्रेकफास्ट टाइम पर उठकर सीधा खाना खाने बैठ जाए, घर की चिंता भी ना करे। वो उठकर वहां से जाने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर लिली को कंटिन्यूसली मैसेजेस आए जा रहे थे। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वैसे यहाँ पर कंटिन्यूस। डेजी को तो गुस्सा आ था। वो यहाँ पर से टेक्स्ट कर कहती है कि सुबह से यहाँ पर दोपहर होने आई है और अभी तक तुम्हारे पैर उस घर के बाहर टिक नहीं रहे हैं। तब लिली उसे कहती कि वो क्या करूं। वो क्या है ना, कल रात को यहाँ पर मिस्टर वो इररेसिस्टिबल थे। वो तो मुझे जाने का मौका भी नहीं दे रहे थे। अब क्या करे, तुमने यहाँ पर फर्स्ट नाइट मिस्टर कर ली है। और वही दूसरे वहां पर वो आ जाती है। उस समय तो यहाँ पर डेजी जैसे लिली के हिकी के मार्क्स को देखती है उसे यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वो उल्टा यहाँ पर लिली पर ही चिल्लाना शुरू कर देती है कि आखिर तुमने क्या क्या किया। लिली यहाँ पर से कहते कि देखो, ब्लेम मुझे करो मत। अब यहाँ पर तुम्हारी मॉम का डिसीजन था कि तुम्हारे बदले वेडिंग नाइट मैं वहां स्पेंड करने जाऊँ, जो कि मैंने किया है। अब क्या हुआ क्या नहीं उसकी डिटेल मुझे तुम्हें नहीं देनी चाहिए। डेजी गुस्से में आकर यहाँ पर से मारने वाली थी बट यहाँ पर लिली खुद ही उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि जस्ट बिकॉज मैं बोल नहीं पा रही इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर एक वीक पर्सन हूँ। वही दूसरा बाद में यहाँ पर से वो जाने लग जाती है। लेकिन वापस से लिली उसे रोकती है। डेजी चिल्ला कर पूछती है कि अब क्या है।
लिली बोलती कि ऊंची आवाज से बात मत करो वरना पहले दिन ही यहाँ पर तुम्हारे इस ससुराल में गेम बजा दूंगी। एंड तब यहाँ पर वो उसे उस एंकलेट को दिखाती है। वो एंकलेट जो कि यहाँ पर हुआ ने उसे तब दिया था जब वो मॉर्निंग में सोने का नाटक कर रही थी। तो डेज़ी यहाँ पर उस एंकलेट छीनना शुरू कर देती है और लिली उसे एक बार फिर से जोर का थप्पड़ मारती है। कहती है कि गधी हो क्या, दिखाई नहीं देता। एंकलेट को यहाँ पर लॉक किया गया है जिसकी चाबी शायद से यहाँ पर उस पर्सन के पास हो सकती है। तो फिर एक काम करना, उस चाबी को ढूंढना और फिर आकर इस एंकलेट को ले जाना। डेज़ी बोलती है कि व्हाट इफ मैं उसे नहीं ढूंढ पाई तो। लिली बोलती है कि वो तुम्हारी गलती है और तब तक के लिए मेक श्योर करने की अपने पैर उसके सामने फ्लेक्स नहीं करती रहना। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लिली को कॉल आ जाता है उसकी दोस्त का, जो कि उसे अपकमिंग ज्वेलरी के डिजाइन के बारे में बता रही होती है। अनिल को पता था कि उसकी मम्मी शायद से यहाँ पर अपना 100% नहीं देंगी उसके डैड को यहाँ पर सेव करने के लिए, विच मीन्स यहाँ पर लिली को कुछ ना कुछ कर कर खुद से तो आधे से ज्यादा रास्ते निकालने ही पड़ेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर वो निकल पड़ती है अपनी बहन के आइडेंटिटी को चुराते हुए कुछ डील साइन करने के लिए, ताकि वो भी यहाँ पर बेनिफिट अर्न कर कर अपने डैड को सेव कर सके। वही दूसरे वो लिफ्ट में चले जाते हैं एंड हम यहाँ पर देखते हैं हुओ को, जो कि डील साइन करने के लिए पर्सनली आया होता है। हान हो से कहने लग जाते कि तुम आज खुद चलते हुए यहाँ पर आए हो, लगता है यहाँ पर तुम्हारी वो 5 साल वाली विश फाइनली पूरी हो गई। एंड फिर हमें यहाँ पर एक्चुअल में रियल रीजन पता चलता है कि हुआ फैमिली ने शैन फैमिली के साथ में यहाँ पर शादी क्यों की थी। बिकॉज 5 साल पहले यहाँ पर हो लिली या फिर डेजी, उन दोनों में से किसी एक को ऑलरेडी मिल चुका है और वो तब से लेके अब तक वन साइडेड लव करता आया है। इस वजह से यहाँ पर उसने उस पर्सन के साथ शादी कर रखी है। वही दूसरे इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जो आकर यहाँ पर हो को बता रहा होता है कि आपकी वाइफ तो खुद यहाँ पर पर्सनली आई हुई है उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जिसके बाद में हम यहाँ पर ऑक्शन का सीन देखते हैं और हुआ वहाँ पर पर्सनली जाने के बदले हान को भेज देता है। एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का वही सेम सीन दिखाया जाता है, बिकॉज उस समय यहाँ पर हुओ ने खुद डिसीजंस ले लिए थे कि वहाँ पर नीचे जाकर हान हेल्प करेगा डेजी की, यानी कि उसकी वाइफ की यहाँ पर उस ज्वेलरी को सिलेक्ट करने में, ताकि उसे कोई भी यहाँ पर परेशानी ना हो पाए। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो मैजिक को देखते हुए उसे पहचान जाती है एंड यहाँ पर टेक्स्ट करके उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है। हान कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पे मुझसे बात कर सकती हो, इसमें शाय फील करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट क्यों कर रही हो। एंड तब वो उसे टेक्स्ट करके बताती है कि वो म्यूट पर्सन है। अब तो यहाँ पर ये बात सुनकर हान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ की वाइफ कब से म्यूट बन गई। इस चीज के बारे में तो मुझे यहाँ पर पता नहीं था। तभी यहाँ पर लिली उससे कहती कि मुझे प्लीज मैसेज मत करना, मेरी यहाँ पर डिसेबिलिटी की वजह से माना मैं बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर मेरी आंखें और मेरे डिजाइन बहुत शातिर है। मैं यहाँ पर तुम्हें सबसे बेस्ट ज्वेलरी सिलेक्ट करने में हेल्प करूंगी। मैनेजर से क्वेश्चन करने ही वाला था, लेकिन तब तक यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है और वो उसे पूछ भी नहीं पाता और कंफ्यूजन में ही बैठा होता है कि आखिर कौन कौन है। वैद्य से यहाँ पर बिडिंग का मैच शुरू हो जाता है, विच मीन्स अब जो भी चीज यहाँ पर ले लियो उन्हें लेने के लिए कहेगी वही स्टोन्स वो लोग यहाँ पर परचेज करने वाले हैं। वो भी यहाँ पर पीछे बैठकर सब कुछ नोटिस कर रहा था। ढेर सारे स्टोन्स आते, सभी लोग बिडिंग करते, लेकिन एक बार भी यहाँ पर लिली उनके बारे में हान से कुछ कहती ही नहीं है। हान भी इनफैक्ट लिली को पूछने लग जाता है कि अगर आप कंफ्यूज है तो मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ। लिली कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर हमारे बीट को एकदम अच्छी पीस के लिए सेव कर रही हूँ। जिसके बाद में फाइनली एक ऐसी पीस आती है जिसके लिए यहाँ पर वो बिडिंग तो करते हैं, लेकिन सभी लोग इस बात को सुनकर हंसने लग जाते हैं कि आखिर इस पुअर जेमस्टोन के पीछे कौन ही भागेगा। और बस वही फाइनल मीटिंग कर कर वहां से वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर वैंग को हम देखते हैं। मिस्टर वैंग यहाँ पर लिली से कहते कि अरे वाह, सबसे खराब मीटिंग करके यहाँ से जा रही हो, लगता है बिडिंग करने नहीं बल्कि सबका अटेंशन गेन करने के लाई थी। लिली यहाँ पर साइन लैंग्वेज के थ्रू से समझा रही होती है कि वो अपना वक्त कहीं भी जाया नहीं करती। उसे जो चीज लेनी थी उसने उस पर बिडिंग कर ली, वो उसे मिल गई और अब वो जा रही है। वहां का गार्ड गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तुम ये इशारे कर कर क्या बोलना चाहती हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़ी हो। उसे लगता है कि शायद से लिली यहाँ पर कुछ रूड वर्ड बोल रही है और गुस्से में आकर वो उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तब तक यहाँ पर हुआ आ जाता है उसे सेव करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर हो लिली को देख ही लेता है। लिली अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश करती है। हुआ कहता है कि तुम डरो मत, और इस समय यहाँ पर मिस्टर बैंक और वो गार्ड
जैसे ही हो को देखते वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर से माफी मांगना शुरू कर देते। हो कहते कि नहीं, आपको ये सब कुछ करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। मिस्टर वैंग कहते कि माफ करना, मैं यहाँ पर इस वुमन का रास्ता नहीं रोकना चाहता था, लेकिन उसकी जो नजर है वो बहुत शार्प है। बिकॉज उसने जो जेमस्टोन सेलेक्ट किया वो जेमस्टोन सबसे रेयर चीज है, और ये बात का अंदाजा सिर्फ स्पेशलिस्ट और स्किलफुल लोग ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर मौका देखते लिली वहां से भाग जाती है और तुरंत यहाँ पर डेजी को टेक्स्ट करती है कि तुरंत ही सेंटर अलायंस में आ जाओ। बिकॉज अगर यहाँ पर हो को पता चला कि तुम्हारे बदले मैं यहाँ पर हूँ और तुम भी वहां पर हो, तो फिर पक्का से सब कुछ पता चल जाएगा। डेजी गुस्से में वहां से भागने लग जाती कि ये लिली मेरे लिए प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं कर सकती, और टकरार हो जाती है उसकी ग्रैंडमा से। ग्रैंडमा से कहते कि तुम इतनी भाग कर कहाँ जा रही हो। वो से कहते कि बुड्ढी अम्मा, यहाँ पर लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी है, अगर हुई है तो चश्मा क्यों नहीं पहन लेती। और ऐसा बोलकर वहां से भाग जाती है। ग्रैंडमा कहते कि यही वो वंडरफुल वाइफ है जिसके बारे में यहाँ पर वो बता रहा था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा। अभी के अभी यहाँ पर उसे कॉल करो और कहो कि डिवोर्स फाइल करे। ऐसी झगड़ालू बहू मैं अब अपने घर पे नहीं ला सकती। दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर वैंग और वो सभी यहाँ पर रॉक को तोड़कर जेमस्टोन की क्वालिटी पर रख रहे होते हैं। और उसी समय यहाँ पर वैंग को, हान को, उन सभी को समझ आ जाता है कि यहाँ पर हुओ की वाइफ की नजर सचमुच बहुत पक्की है। तब तक असिस्टेंट दौड़ा चला आता है एंड बताने लग जाता है कि उन्होंने मैडम को ढूंढने की पूरी जगह कोशिश की। इनफैक्ट फीमेल वॉशरूम तक देख लिया, बट मैडम कहीं नजर नहीं आ रही। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर यहाँ से टेसी भाग क्यों सकती है। वो कभी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तब तक यहाँ पर हान को वो बात याद आ रही होती है, लेकिन उस बात को लेकर वो खुद कंफर्म नहीं था। और उसे पता है कि अगर वो हुओ को कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है और हुओ को पता चले कि उसने उसे मिसअंडरस्टैंड करवाया, तब तो हुओ उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो उस टॉपिक को बाहर निकालता ही नहीं है। एंड एकदम यहाँ पर ग्रैंडमा को कॉल आ जाता है गुस्से में। वो कहने लग जाते हैं कि यही वो वंडरफुल वाइफ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। वो सोचता है कि अरे वाह, ग्रैंडमा को भी यहाँ पर लगता है टीसी पसंद आ गई। बट यहाँ पर ग्रैंडमा कहते कि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी घर वापस आओ और डिवोर्स पेपर्स लेकर आना। ये सुनते यहाँ पर हो को कुछ समझ नहीं आता। वो कहते कि ग्रैंडमा, ये कैसा मजाक है, आज ही शादी की और आज ही मैं यहाँ पर डिवोर्स ले लूं, ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है। और आखिर ऐसा क्या कर दिया टीसी ने। ग्रैंडमा फिर बाद में यहाँ पर उसे बताने लग जाती है। ग्रैंडमा से बताते कि वो भागते हुए यहाँ से जाई थी और जाते जाते उससे मुझे धक्का भी मारा, और धक्का मारा तो सही वो माफी मांग सकती थी, लेकिन न जाने दुनिया कौन से खत्म हो रही थी कि वो मुझे बड़ी और ब्लाइंड औरत बुला कर गई है। ये सब कुछ सुनने के बाद हो को बिलीव नहीं हो रहा था, और वह तुरंत यहाँ पर पता लगाने के लिए कह देता कि आखिर उसकी वाइफ कहाँ होगी। उस समय तो यहाँ पर लिली एक रूम के अंदर छुपी हुई थी और वन सभी को यहाँ पर बात करता हुआ सुनती है, जहाँ पर हान फाइनली कन्फेस कर ही देता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि वो डेजी की बड़ी या छोटी बहन है शायद से, जो कि म्यूट है। वो नहीं बोल पा रही थी, वो कंटिन्यूअसली मुझे टाइप कर कर टेक्स्ट भेज रही थी, और उसने खुद अपने टेक्स्ट में ये बात कही भी है। वही दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर लिली तुरंत ही दरवाजा बंद कर देती है ताकि कोई भी यहाँ पर उसे नहीं पकड़ पाए, ना ही पहचान पाए। लेकिन अगर वो यहाँ पर उस डोर की ओर जाता तो वो पकड़ी जाती। बट इसके पहले ही वहाँ पर डेजी आ जाती है उसे हस्बैंड बुलाते हुए। हान जैसे उसे बात करता हुआ सुनता वो हैरान था। वो कहने लग जाता है कि अभी अभी तो आपने मुझे यहाँ पर टेक्स्ट किया था कि आप म्यूट हो, इसलिए आप टेक्स्ट के थ्रू बात कर रही हो। डेजी कहते कि शायद से तुम्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी। एंड वो यहाँ पर हुओ के साथ बड़े प्यार से बात कर रही थी, ऐसे कि वो लोग यहाँ पर सालों से एक दूसरे को जानते हो। हुओ को भी यहाँ पर एक चीज समझ आती है कि रात वाली डेजी और दिन वाली डेजी कम्प्लीटली डिफरेंट है। रात वाली बहुत शाय थी और इनोसेंट दिख रही थी, बट ये तो कुछ अलग ही वाइब दे रही है। इतने में यहाँ पर सभी के सामने डेजी उसे गाने पर किस करने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उसे मना कर रहा था तो वो उसे चिपके जा रही थी। असिस्टेंट समझ जाता है कि बॉस को रेस्क्यू करने का टाइम आ चुका है, और वो डेजी से कहता है कि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर वो बहुत ज्यादा टेंशन में, आप लोग घर जाकर ये सब करिएगा। और फिर वहां से वो उसे भेज देता है। अब यहाँ पर तीनों एक साथ यहाँ पर होते हैं रूम में, जहाँ पर इस बात को तो हान भी हो से पूछने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वाइफ थोड़ी सी ऑफ साउंड कर रही थी, बिकॉज वो वैसे बिल्कुल नहीं थी जैसे मैंने यहाँ पर बाजू में बैठकर उससे बातें की थी। और यहाँ पर वो हो को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, क्योंकि क्या पता हुआ ने यहाँ पर गलत इंसान के साथ नाइट स्पेंड कर लिया और यहाँ पर कोई ना कोई गलत चीज जरूर हो रही हो। तब यहाँ पर वो उसे वीडियो कॉल करने के लिए बोलता है। अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ पर डेजी लिली के साथ ही कार में बैठी हुई हो यहाँ पर उसे पूछने लग जाता कि तुम्हें वो ब्रेसलेट याद है जो पैर में पहनते और मैंने वो तुम्हें दे रखा है। डेजी बोलती कि याद है ना, और मुझे वो बहुत पसंद आया है। अब यहाँ पर वो एंकलेट वो उसे दिखाने के लिए कहता है। डेजी बोलती कि घर जाकर दिखा दो। वो क्या है ना, मैं कार में बैठी हूँ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा।
वो कहता है कि नहीं, मुझे वो अभी देखना है। जिसके बाद में यहाँ पर वो तुरंत ही लिली का पैर दिखा देती है। हु को लगने लग जाता है कि शायद से वो बस ओवर थिंक कर रहा है, और मे भी हो सकता है कि रात को वो बहुत शाय फील करी थी और अब वो कंफर्टेबल हो गई हो। तेजी बोलते कि क्यों, तुमने क्यों ये सब पूछा? एंड तब वो उसे कहने लग जाता कि कुछ नहीं, माफ करना, घर पे मिलते हैं। लेकिन ये रैट एंड रैशेस क्या हो गए? टीसी को यहाँ पर गुस्सा आता है कि आखिर ये इंसान उसकी कितनी फिक्र करता है। तब वो उसे कहती कुछ नहीं, लगता है यहाँ पर वो एंकलेट का जो मटेरियल है मुझे सूट नहीं हो रहा, तो क्लार्क प्लीज तुम यहाँ पर बाद में मेरे लिए उसे निकाल दोगे? हान इतने में यहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाता है लिली के नाम के बारे में। तब यहाँ पर लिली उसे टेक्स्ट से बता दे कि आखिर बोलना क्या है, एंड इसे ठीक वैसा ही बोलती है कि वो तो मेरी यंगर सिस्टर है, क्यों तुम मुझसे मिल चुके हो? बट हाँ वो म्यूट है। इतने में बस यहाँ पर वो कॉन्वर्सेशन को एंड कर देता है, ये बताते हुए कि आखिर यहाँ पर उस अंकल की चाबी कहाँ रखी हुई है, और कॉल को कट कर देता है। हान कहता है कि मुझे और भी तो कुछ पूछने दिया होता। वो कहता है कि नहीं, वो मेरी वाइफ है, पहले दिन में यहाँ पर उस पर इतना शक नहीं कर सकता। हो सकता है कि शायद से सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस हो, और हाँ मेरी ओवर थिंकिंग। ऐसे भी उसने कन्फेस कर दिया है कि वो उसकी यंगर सिस्टर थी। वही दूसरी यहाँ पर होती है डेजी, जो कि यहाँ पर क्लियरली लिली से कह देती कि देखो ये आखिरी बार होगा जहाँ पर तुम हुआ मेंशन में जाओगी, जाकर यहाँ पर उस एंकलेट को निकाल लेना और अपने फेस को दफा दफा कर देना। लिली कहते कह रहे बात तो मैं तो मुझसे बहुत जल्दी से फील हो रही है। डेजी कहते कि मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारी और मेरी शक्ल इतनी अलग अलग तो नहीं है, मान सकती हूँ मैं ये बात, लेकिन जब हम यहाँ पर सेम दिखते हैं तो जब मैंने हो से किस मांगा तो उससे मुझे किस दिया क्यों नहीं, और तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर ली। लिली कहते कि तुम जानती हो कि हम एक जैसे दिखते हैं लेकिन हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं, और साथ साथ वो क्या है ना, तुम बहुत ही ब्लैक हार्ट वाली हो, कड़वे दिल वाली, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इस वजह से उन्हें ये डिफरेंस साफ साफ झलकता है। अब यहाँ पर वो चाबी लाकर उसे दे देती है एंड एंकलेट निकाल कर भी। तो इसके बाद डीजी कहते कि देखा, अब यहाँ पर प्रॉमिस भूलना नहीं, पता चला कल को तुम यहाँ पर सुबह सुबह टपक गए उस मिशन में। लिली कहती कि नहीं, मेक श्योर करना कि यहाँ पर तुम और तुम्हारी मॉम उस प्रॉमिस को फॉलो करे जो कि यहाँ पर तुमने मुझसे किया था मेरे डैड को लेकर। और ऐसे भी मुझे यहाँ पर तुम्हारी इस पर्सनल जिंदगी में तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वही दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि घर फटाक से भागती है और भागते यहाँ पर एक ऐसे ड्रेस सिलेक्ट करती है जिससे यहाँ पर वो हुओ को सेड्यूस कर सके। हुओ के साथ साथ सभी लोग आए थे। हुओ से दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है। डेजी बोलते कि हस्बैंड तुम खुद ही दरवाजा ओपन क्यों नहीं कर लेते? और यहाँ पर जैसे ही वो ओपन करता है सभी लोग यहाँ पर डेजी को देखकर हैरान थे। मैं दूसरा डेजी जैसी ग्रैंडमा को देखती है वो गुस्से में आ जाती कि तुम वापस यहाँ पर आ गए, लगता है यहाँ पर तुम यार चश्मे नहीं लगाए थे, तुम तो पूरी की पूरी अंधी हो। वो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी ग्रैंडमा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। और जब डेजी को पता चलता है कि वो उसकी ग्रैंडमा में है तब उसे यहाँ पर दुख होता है, क्योंकि अब तो यहाँ पर उसकी बेइज्जती हो ही गई होगी। तो वो यहाँ पर ग्रैंडमा से माफी मांगने लग जाती है, क्योंकि उसने ग्रैंडमा को रिकग्नाइज ही नहीं किया। अगर उसे पता होता कि वो हुआ की ग्रैंडमा है तो वो उनके साथ कभी बदतमीजी से पेश आती नहीं। ऐसे सभी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देने लग जाती है। उस समय यहाँ पर हुआ के मन में एक और डाउट आता है कि उस समय वो लड़की वहां से खुद विद इन मिनट भागी थी, इतना जल्दी तो यहाँ पर वो घर पर वापस जाकर आ नहीं सकती है। तो उस ऑक्शन में कौन था और घर पर कौन था, इस बात को लेकर यहाँ पर वो सोच पड़ जाता है। वही दूसरी यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो कि टीसी को पनिश करना चाहती थी। टीसी कहती कि बट मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको नहीं पहचान पाई, अगर पहचानती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ग्रैंडमा बोलते कि देखो, मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश करो मत, और नहीं भी पहचानी तो इसमें क्या हो गया। हमारी हुआ फैमिली में छोटे से लेके बड़ों तक, स्टाफ से लेके यहाँ पर हायर एंड्स तक जितने भी लोग हैं उन सबको रिस्पेक्ट दी जाती है। तुम अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट कर सकती हो तो फिर बाहर के किसी बेगर तक को दो, तुम छोड़ोगे भी नहीं। और हमारी फैमिली में ऐसी बातें तो हम करते भी नहीं है, जहाँ पर मैं ऐसी बहू तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बाहर जाकर लोगों को पता चले कि हो फैमिली में एक यहाँ पर गंदी फिश आ चुकी है जो कि एंटायर फैमिली को गंदा कर कर छोड़ेगी। और वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा को हुआ काम डाउन करता है, कहता है कि देखिए ग्रैंडमा, ऐसे भी फिलहाल यहाँ पर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, और अगर बाहर किसी को पता चलता है कि शादी के पहले दिन ही डिवोर्स हो चुका तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी फैमिली और कंपनी के रेपुटेशन पर कितनी उंगलियां उठेंगी। इससे स्टॉक प्राइसेस में भी डिफरेंस आ सकते हैं। तो आप एक बार अच्छे से ठीक हो जाइए, फिर हम इन चीजों के बारे में बात कर लेंगे। टीसी सोचते कि हटाओ इस बुढ़िया को, मुझे तो यहाँ पर हु को सजेस्ट करना चाहिए। वो हु से कहती कि ग्रैंडमा को जल्दी से उनकी कमी तक छोड़कर आ जाओ। वो क्या है ना, फिलहाल आज हमारे यहाँ पर सेकेंड वेडिंग नाइट जो है। ग्रैंडमा कहते कि देखा, मैंने तुमसे कहा ना, वो दिन दहाड़े तुम्हारे साथ ऐसे भी मैं बात कर रही है, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। एंड उस समय यहाँ पर हुआ
डेजी से कहता है कि देखो, एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट मत बनो। मैं ग्रैंडमा को यहाँ पर उनके ओल्ड होम तक ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज यहाँ पर थोड़ी सी अच्छे से पेश आया करो। जिसके बाद वो चला जाता है और डेजी के बुलाने पे भी वो रुकता बिल्कुल भी नहीं है। वो बाहर जाकर यहाँ पर लाइटर लिट करता है और उस समय यहाँ पर वो सोच रहा था उस पास्ट मेमोरी के बारे में, जहाँ पर उसने सबसे पहली बार शैन फैमिली की बेटी को देखा था, जो कि बुके लेकर खड़ी हुई थी। और बस उसी झलक में यहाँ पर उसे वो लड़की पसंद आ गई थी। अब उसे यहाँ पर सचमुच डाउट हो रहा होता है कि यहाँ पर तो वो लड़की को मैं जैसे देख रहा था, वो फिलहाल यहाँ पर वो नहीं लग रही, वो एकदम अचानक से बदल गई हो। लेकिन इंसान तो बदलते रहते हैं, तो क्या यहाँ पर मेरी सिर्फ ये ओवर थिंकिंग है? ये सभी बातें यहाँ पर वो सोच रहा होता है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर टीम असिस्टेंट आता है और बताता है कि मैंने यहाँ पर ओल्ड लेडी को अच्छे से सुला दिया है। डॉक्टर्स ने आकर बताया कि उन्हें कोई ऐसा सीवियर बीमारी या बीपी हाई नहीं हुई है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो हो से कह रहा था कि आई नो कि मैं उस पोजीशन पर नहीं हूँ जहाँ पर मैं इन चीजों के बारे में बात कर सकूँ, बट मुझे मैडम की पर्सनैलिटी बहुत अलग नजर आती है। मुझे वो दो फेस वाली, दो पर्सनैलिटी वाली वुमन लगती है। कभी एकदम इनोसेंट एंड सॉफ्ट नेचर वाली, और कभी एकदम से वायलेंट, और पता नहीं क्यों वो इंसान मुझे अलग लगती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को चुके रहते हुए अपनी मम्मा को कॉल करके कहती है कि उस लिली की वजह से अब यहाँ पर वो मुझे टच करने के लिए भी रेडी नहीं है। आंटी कहती है कि देखो बेटा, पहले काम डाउन हो जाओ और रोना बंद करो। लिली, कोई रीजन है क्या यहाँ पर गुस्सा होने का? डेजी बोलते कि मॉम आप समझ नहीं रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपको कैसे सब कुछ समझाऊं? आंटी बोलते कि समझ सकती हूँ, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए तुम फिक्र मत करो। एक बार उसके डैड को बाहर आने दो, फिर देखना उनका डैड और वो म्यूट लड़की मिलकर क्या ही कर सकते हैं। तब मैं तो यहाँ पर से दुनिया से ही गायब कर दूंगी। फिर तुम शैन फैमिली की इकलौती बेटी बची रहोगी, और तब तो तुम जो चाहे वो सब कुछ कर सकती हो। डेजी यहाँ पे अपनी मम्मा को थैंक यू बोलने लग जाती है, ऑलवेज उसका साइड लेने के लिए। एंड अब तो यहाँ पर शायद सचमुच पता लगाना चाहता था कि क्या वो उसकी वापस से ओवर थिंकिंग है या फिर उसकी गट फीलिंग सच बोल रही है। अब वो पहुंच जाता है यहाँ पर शन परिवार में, जहाँ पर वो ढेर सारे ब्रीफ केस लेकर पहुंचता है। तब यहाँ पर वो तीनों के तीनों नीचे की ओर उतरते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर हु को खुश न देकर वो लोग उनसे रीजन पूछने लग जाते हैं। डेजी कहते कि मैं मानती हूँ हस्बैंड, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा एक गलती को नहीं दोहराऊंगी। वो कहता कोई बात नहीं, मैं चाहता कि तुम यहाँ पर कोई गलती ना करो, और मुझे बस इस ब्रीफ केस में रखे स्टोन में से ये बात परख कर बताओ कि आखिर यहाँ पर इनमें से सबसे अच्छा और रेयर जेमस्टोन किस स्टोन के अंदर से निकलेगा। जैसे ही वो ब्रीफ केस को ओपन करता है, यहाँ पर तो डेजी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर अंकल कहते हैं कि डेजी को सब कुछ आता है। आंटी कहते कि हाँ पता है ना, डेजी तो बचपन से सब कुछ करती आ रही है। अंकल कहने लग जाते कि सही कहा, चलो डेजी अब यहाँ पर सभी को बता दो कि तुम्हारे पास कितने अच्छे आइडियाज एंड स्किलफुल टैलेंटेड पावर्स है। जिसके बाद में यहाँ पर वो से कहते कि वो क्या है ना, मैं फिलहाल यहाँ पर प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगी। हो से पूछता है कि प्रिपेयर्ड नहीं हो या फिर यहाँ पर तुम्हें आता ही नहीं है। जिसके बाद वो से कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और चक्कर आने का नाटक करने लग जाती है। आंटी बोलती कि माफ करना हुआ, मैं फिलहाल यहाँ पर डेजी को इतना दिमाग लगाने नहीं दे सकती। तुम्हें पता है कल ग्रैंडमा की वजह से उसे सॉरी बोलते टाइम बेचारी को कितना हर्ट हुआ है। उस गिल्ट में यहाँ पर ये रात भर सो नहीं पाई है, और इसे बुखार भी चढ़ चुका है, वीक पड़ चुकी है, इसलिए वो नहीं कर पाएगी। डेजी बोलते कि सही कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, वेट कर लो मेरे ठीक होने तक, फिर मैं करके बता दूंगी। वो भी यहाँ पर रेडी हो जाता है उसके वेट करने तक, और वो गुस्से में था बिकॉज उसे रियलाइज हो रहा था कि वो उसे झूठ बोल रही है। और वो लोग जिस कमरे में आए हुए थे, उस कमरे में यहाँ पर उन्होंने जानबूझकर लिली को बेहोश कर रखा हुआ था। डेजी जैसे ही यहाँ पर उस ब्लैंकेट को देखते हुए हट जाती है, बट यहाँ पर लिली जिस स्टाफ के साथ आई थी वो स्टाफ ही बेहोश था, और लिली पीछे मुड़कर यहाँ पर उन दोनों को जोर जोर का थप्पड़ मारती है। अब यहाँ पर आंटी की और डीसी की चिल्लाने की आवाज तो हुआ सुन लेता है, और अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, विच मीन्स फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है। आंटी डेजी यहाँ पर लिली पर चिल्लाते हैं और लिली उन पर। लिली कहने लग जाती है कि अब मैं यहाँ पर तुम दोनों के अंदर नहीं रहना चाहती हूँ, और ना ही किसी झूठ को छुपाना चाहती हूँ। मैं जाकर यहाँ पर नीचे हुआ को सब कुछ बता रही हूँ, बिकॉज मुझे भरोसा नहीं है कि कल को तुम मुझे यहाँ पर वैनिश कर दो तो किसी को मेरे बारे में पता भी न चले। आंटी यहाँ पर उसे रोकती है एंड कहते कि पता है तुम्हारे डैड की चीजें वो मैं तुम्हें दे दूंगी, आधी अभी और आधी बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर अपना मुंह बंद करना होगा। तब तक असिस्टेंट आ जाता है पूछताछ करने के लिए। आंटी कहते कि बेटा वो आराम करिए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।
असिस्टेंट कहता है कि देखिए मुझे सर ने भेजा है उन्हें पर्सनली चेक करने के लिए, मैं उन्हें देखने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। और वो जबरदस्ती दरवाजा खोलता है और जैसे अभी भी सिर्फ नाटक ही कर रही होती है, उसे देखने के बाद वहां से वो चला जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर ब्लैंकेट के अंदर छुपी हुई थी। एंड उसे यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है इन सभी लोगों की वजह से, बिकॉज इनके झूठ के चक्कर में यहाँ पर फंस वो रही है, प्रॉब्लम्स उसके क्रिएट हो रहे हैं, डिफिकल्ट लाइफ यहाँ पर उसकी हो रही है। एंड वही दूसरी यहाँ पर आ जाती है लिली, डेजी के कपड़े पहनकर, ताकि यहाँ पर वो उन सभी के सामने प्रूव कर सके कि डेजी को अच्छे से जैमस्टोन वाली चीजें आती है। और उस समय वहीं पर वो मौजूद थी। जब वो नीचे की ओर आती है तब यहाँ पर वो उसके एंकल के उस निशान को नोटिस करता है, जो निशान यहाँ पर उसने वीडियो कॉल पर देखा हुआ था। वही दूसरे यहाँ पर वो आंटी से कहता है कि अब तो आपकी बेटी ठीक हो गई होगी ना, अब तो वो यहाँ पर जेमस्टोन को सिलेक्ट कर सकती है। आंटी भी कहते कि जरूर जरूर, अब उसे यहाँ पर बेहतर लग रहा है मेडिसिन लेने के बाद, तो फिर देखना वो कैसे जल्दी से पता कर लेती है। वो भी यहाँ पर उसे जेमस्टोन सिलेक्ट करने के लिए कहता है। यहाँ पर लिली को पता होता है कि वो इतना जल्दी रिवील नहीं कर सकती, वरना यहाँ पर हुआ को शक जाएगा। तो वो एक एक करके सभी जेमस्टोन्स को अच्छे से परखने लग जाती है। अंकल कहते कि लिली तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। वो बोलता कि सही कहा, यहाँ पर आपकी बेटी कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तब आंटी यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि अभी अभी यहाँ पर मिस्टर हो ने डेजी को बहुत इंसल्ट करने की कोशिश की थी ना, तो बस मेरी बेटी यहाँ पर गुस्से में आ गई, इस वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहती। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो उसकी क्लोज आता है एंड कहते कि लगता है यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ तो आता ही नहीं है, कहीं तुम यहाँ पर कोई और पसंद तो नहीं हो। उस समय यहाँ पर लिली टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पर उन्हें बताने लग जाती कि आखिर वो कौन सा स्टोन होगा, जिसके बाद में उस स्टोन को यहाँ पर वो तुरंत ही ओपन करने के लिए कहता है। और ओपन करने पर लिली की बात यहाँ पर सच निकलती है, जहाँ पर हो को उस पर बिलीव करना ही पड़ता है। अंकल तो यहाँ पर लिली से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहते कि डेजी नेक्स्ट टाइम से तुम यहाँ पर हमारे साथ ही चलना ऑक्शन के लिए। आंटी कहते कि फिलहाल अभी उससे सारी बातें मत कीजिए, आपको तो पता ही है कि ठीक नहीं है। चलो डेजी ऊपर जाकर यहाँ पर आराम कर लो। बट यहाँ पर वो रोक देता है, कहते कि जरूरत नहीं है, मैं लेकर यहाँ पर डेजी को घर जा रहा हूँ। आंटी कहते कि नहीं नहीं बेटा, वो इतनी जल्दी जाने की भी क्या घाई है, तुम्हें तो पता ही है कि डेजी को ठीक नहीं लग रहा, तो एक काम क्यों नहीं करते, रात तक रुक जाओ, डिनर करके यहाँ से जाना। हो गया था कि नहीं, आप मुझे इतना क्यों रोक रही हैं। मैं तो बस यहाँ पर अपनी वाइफ को लेकर अपने घर जा रहा हूँ, जो कि उसका भी घर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज में यहाँ पर रोकना चाहिए। और आराम तो ऐसे भी यहाँ पर वो उस घर पर भी कर सकती है, लेकिन आंटी यहाँ पर से रोक रही होती है। हो कहता कि क्यों, क्या ये मेरी वाइफ नहीं है। तो इसके बाद में यहाँ पर हो डेजी यानी को लिली को लेकर वहां से चला ही जाता है। अब आंटी को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग करेंगे क्या। जैसे यहाँ पर लिली घर पर आती है, वैसे ही भागकर यहाँ पर वो बेडरूम में चली जाती है, बिकॉज वो यहाँ पर हुआ के साथ कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो यहाँ पर वो पक्का उसे पहचान जाएगा। असिस्टेंट यहाँ पर अपने बॉस से पूछने लग जाता है कि अब आखिर आपने यहाँ पर क्या सोचा है। तब यहाँ पर हुआ को पता होता है कि जरूर दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो चीज है जो कि यहाँ पर शैन फैमिली हमसे छिपाने की कोशिश कर रही है, और हम इस बात का जरूर पता लगा कर रहेंगे। दूसरा लिली यहाँ पर अपनी मॉम को टेक्स्ट कर रही थी अपने डैड के बिलोंगिंग्स को लेकर, जहाँ पर आंटी उसे कहते कि फिलहाल नहीं, वो आधी चीजें मैं बाद में तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर फिलहाल वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करना होगा। इतने में वहाँ पर हुआ आ जाता है, जहाँ पर वो सोने का नाटक करती है। इनफैक्ट हुआ को भी ये पता था कि वो बस नाटक कर रही है, ना कि सो रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके एंगल को देखता है और उसपे यहाँ पर मेडिसिन लगाने लग जाता है। और वही दूसरे यहाँ पर तो लिली को समझ नहीं आ रहा था कि डेजी ने तो कहा था कि ये बहुत ही रूड पर्सन है, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर जाने से पहले वो उसे फोरहेड पर किस करके जाता है। हम बाहर यहाँ पर वो को देखते हैं जैसे बहुत गुस्सा आया था, बिकॉज उसे समझ आ चुका है कि आखिर एक्चुअल में इन दोनों बहनों के बीच में क्या चल रहा है। फाइनली यहाँ पर रात को दोनों बहनें यहाँ पर आपस में एक दूसरे को स्विच कर लेती है। लिली यहाँ पर डेजी को वार्निंग भी देती है कि अगर गलती से भी मिस्टर हो को पता चला कि यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, तो याद रखना तुम तो काम से गई। डेजी बोलती कि अपनी काली जुबान अपने पास रखो और नेक्स्ट टाइम से मुझे दिखना भी मत। लिली कहती कि मैं तो ये रोज होप करती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास मत आ जाना, हेल्प की बेग करते हुए। और बाद में वहां से वो चली जाती है। एंड ये सब कुछ यहाँ पर हो अपने सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है कि किस तरीके से अब यहाँ पर दोनों सिस्टर्स एक्सचेंज हो चुकी है। डेज़ी जैसी आती है, आती यहाँ पर सीधा हो के पास चली जाती है। हो कहता है कि तुम क्यों मुझसे बात कर रही हो,
कुछ समय पहले तो यहाँ पर तुम मुझसे गुस्सा थी। डेज़ी बोलते कि थी ना, अब मैंने यहाँ पे मेरा गुस्सा छोड़ दिया है। ऐसे भी मैं अब शांत हो चुकी हूँ और वैसे भी रात हो गई है तो तुम समझ ही रहे हो को यहाँ पे पता चल जाता है क्योंकि फर्स्ट नाइट वाले दिन वो लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही थी, बिकॉज यहाँ पर वो डेज़ी की यंगर सिस्टर है, यानी कि लिली, जो कि असल में यहाँ पर म्यूट है। इस वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। वो जेमस्टोन वाली बात बस याद आती है जहाँ पर लिली ने वो सब कुछ टेक्स्ट के थ्रू भेजा था, ना कि उसने अपने मुंह से कुछ कहा था। यहाँ पर तो वो डेजी को धक्का ही मार देता, वो भी बड़े जोर से। डेजी बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता कि देखो, आइंदा से यहाँ पर रात के समय मेरे साथ ऐसी हरकतें करना मत। मैं पहले भी तुम्हें बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। डेजी बोलते कि लेकिन हम हस्बैंड एंड वाइफ है। वो कहता कि अगर तुम्हें इतनी ही नाटक है तो मैं डिवोर्स पेपर्स लाकर साइन करवा सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर चुपचाप अपना मुंह बंद कर डेजी वहां से चली जाती है। ये सोचते भी कोई बात नहीं, आज ही तो कल मैं से सजेस्ट कर ही रहूंगी। वही दूसरे यहाँ पर वो असिस्टेंट को कॉल कर सारी बातें बता देता है। ये कहता है कि इतनी हिम्मत उस फैमिली की जो कि मेरे साथ यहाँ पर स्कैम करने चली थी। अब यहाँ पर मैं उन्हें उन्हीं के गेम में फंसाने वाला हूँ। वही दूसरे यहाँ पर लिली से मिलने के लिए उसकी बेस्ट टीम मिनी आ जाती है, जहाँ पर उसे इस एक्सचेंज मैरिज के बारे में पता चलता है। मिनी उसे कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मिस्टर वो कितने पावरफुल पर्सन है। तुम चाहती तो यहाँ पर से सारी बातें बताकर फायदा उठा सकती थी। तुम्हें वो सब कुछ मिलता जो तुम चाहती थी और अपना रिवेंज भी। तब यहाँ पर लिली उसे एक्शन की तरफ बताते कि नहीं, यहाँ पर मानती है वो कि उन लोगों ने उसकी लाइफ खराब की है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि वो अच्छे से लेना चाहेगी। वो नहीं चाहती कि वो भी इन लोगों की तरह खराब बन जाए और अपने डैड का नाम खराब करे। और ऐसे भी ये शादी यहाँ पर डेजी के साथ फिक्स हुई थी, तो फिर डेजी के साथ ही शादी करना बेटर है। मिनी कहने लग जाते कि माफ करना, मैंने तो तुम्हें कुछ ज्यादा इमोशनल कर लिया। लिली कहती कोई बात नहीं, इतना सा तो चलता ही है। वहीं दूसरे बार में जब यहाँ पर मिनी लिली का हेयर ड्रेस कर रही होती है, उस समय यहाँ पर वो उसके नेक पर हिके के निशान देखती है। हैरान भी होती है, पर वो उसे क्वेश्चन करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जब यहाँ पर लिली अनकंफर्टेबल हो जाए उन चीजों को यहाँ पर शेयर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर वो कोई बहाना मार देती है। वहीं दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि यहाँ पर हु को अभी तक सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो तो यहाँ पर से अपने आप से दूर कर लेता है, ये कहते हुए कि देखो, मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ ज्यादा ही वियर्ड स्मेल आ रही है। जीसी बोलते हैं, लेकिन मैं तो 1 घंटे से नहा रही थी, तो ये स्मेल तुम्हें कहाँ से आ रही है। वो बोलता है, पता नहीं, बट मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ, और हाँ, नेक्स्ट वीक यहाँ पर हम एक ज्वेलरी की ऑक्शन में जाने वाले हैं, तो मेक श्योर करना अपने स्किल्स प्रिपेयर रखना, वरना वहां जाके कहोगे कि मैंने तुम्हें प्रीवियसली बताया ही नहीं था। डेजी अब यहाँ पर नर्वस होने लग जाती है। वो कहते कि क्यों, अचानक से तुम्हारे फेस अपसेट क्यों हो गया। लगता है यहाँ पर तुम सिर्फ अभी तक गेस वर्क करती आ रही थी। डेजी कहते कि नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वह दूसरा यहाँ पर देखते हैं लिली को, जैसे बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पर हुआ का फ्रेंड हान पता ही नहीं लगा पाया उन दोनों के बीच का डिफरेंस, बिकॉज असल में उसका फ्रेंड एक लॉयर जो है। तब तक यहाँ पर लिली को डेजी का कॉल आने लग जाता है। लिली को अच्छे से याद था कि कितनी अकड़ में डेजी ने उससे कहा था नेक्स्ट टाइम से अपनी शक्लें नहीं दिखाने के लिए, और वह समझ जाती कि जरूर उसका काम ही कुछ होगा। तो फिर यहाँ पर तो लिली कॉल कट कर देती है, लेकिन वो बार बार उसे कॉल किए जा रही थी, और फाइनली यहाँ पर लिली को तंग आकर पिक करना पड़ता है। डेजी यहाँ पर नेक्स्ट वीक की ऑक्शन के लिए उसकी मदद मांग रही होती है, जहाँ पर लिली क्लियरली उसे मना करके रिजेक्ट कर वीडियो कॉल कट करने वाली थी। लेकिन यहाँ पर वो उसके डैड की धमकी देते हुए अपनी बात यहाँ पर मनवा लेती है। लिली कहती कि ठीक है, लेकिन ये फाइनल और एक आखिरी बार होगा, जिसके बाद यहाँ पर तुम मुझे इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों कार में मिलते हैं, और यहाँ पर डेजी उसे सभी बातें पहले से बता कर रख लेती है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं। बट यहाँ पर पर्सनल लाइफ वाली बात उसे बताती नहीं है, बिकॉज उसे पता है कि अगर लिली को पता चला कि वो उसे दूर भागता जा रहा है, तब यहाँ पर लिली उसे बदनाम करना शुरू कर देगी, यानी कि उसे डांट मारना शुरू कर देगी, उसे ह्यूमिलेट फील करवाते हुए। तब तक वहां पर मिनी भी आ जाती है, जहाँ पर डेजी जैसे मिनी को देखती है उसका तो मुंह बन जाता है, बिकॉज उसे पता होता है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है। जिसके बाद यहाँ पर दोनों तो आपस में झगड़ते रह जाते हैं। लिली क्लियरली यहाँ पर कह देती कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारा काम करने आई हूँ, ना कि यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए आई हूँ। और खबरदार, अगर तुमने मेरी सिस्टर मिनी से कुछ भी ऐसी वैसी बातें की तो
ठीक नहीं होगा, मैं अभी के अभी ऑक्शन छोड़कर जा भी सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर डेज़ी को ना चाहते हुए भी अपना मुंह बंद करके रखना पड़ता है, ताकि उसके हाथों से यहाँ पर ये डील निकल ना जाए। जिसके बाद हम यहाँ पर फाइनली वो इवेंट वाला दिन देखते हैं, जहाँ पर वो डेज़ी के साथ में आया हुआ था। डेज़ी कहती कि अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे लोग हैं, इन सभी को यहाँ पर हर एक ज्वेलर्स के बारे में तो डिटेल में पता होगा ही। वो कहता है कि क्यों, तुम्हें नहीं पता, क्या तुम प्रिपेयर होकर नहीं आई हो? डेज़ी बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैं रेस्टरूम जाकर आती हूँ। और बहाने देकर यहाँ पर वो एक सीक्रेट रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो लिली को कपड़े चेंज करने के लिए कहती है और खुद भी कपड़े चेंज कर लेती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मानना पड़ेगा, डेज़ी बहुत ही स्मार्ट थी, बिकॉज यहाँ पर वो एक स्किन मास्क पहन कर आई थी, और वो पहनते यहाँ पर वो एकदम ही डिफरेंट पर्सन बन जाती है। डेज़ी का यहाँ पर मेन एम यही था कि बस ये आखिरी बार यहाँ पर उससे वो हेल्प मांग रही है, उसके बाद वो ज्वेलर्स के बारे में खुद ही सीखना शुरू कर देगी और धीरे धीरे यहाँ पर वो को अपनी जाल में फंसाना भी शुरू कर देगी। ऐसे सुनाकर यहाँ पर हो से पूछे रह जाते कि सर, मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही, सब कुछ ठीक तो है ना? एंड यहाँ पर उसके सर उसे बताते कि हाँ हाँ, सब कुछ तो ठीक ही जा रहा होगा। वो क्या है, दोनों बहनों को आपस में यहाँ पर कपड़े चेंज करने में, मेकअप करने में टाइम जो लग रहा होगा। तब तक यहाँ पर लिली आकर उसे कुछ ज्वेलरी पीसेस के बारे में टेक्स्ट बताने लग जाती है, और वह ये तक नहीं समझ पाती कि वो क्या कभी क्वेश्चन नहीं करेगा कि अब वो बोलने के बदले टेक्स्ट क्यों किए जा रही है। इतने में यहाँ पर आ जाती है डेज़ी, यानी कि भेस बदल कर, जहाँ पर वो कहती है कि हेलो मिस्टर हु, मेरा नाम लिंडा है, मैं यहाँ पर लिली की बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम अब्रॉड में एक साथ पढ़ा करते थे। हुओं को जितना ये लोग बेवकूफ समझते हैं, उतना वो बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। वो उस ह्यूमन स्किन मास्क को अच्छे से पहचान जाता है, और ये भी समझ जाता है कि कितनी बुरी तरीके से उसे लगाया गया है। पर वो चाहता था कि कोई बात नहीं, मैं वो देखता हूँ कि किस एक्सटेंट तक ये दोनों बहनें जा सकती है, ताकि मैं भी यहाँ पे इन दोनों की पोल खोल सकूं। जिसके बाद में यहाँ पर वो भी उसे इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है। उतने में वहाँ पर मिस्टर वांग आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर प्रीवियसली चीजों के लिए एक बार फिर से यहाँ पर डेजी यानी कि लिली से माफी मांगते हैं, और पूछने लग जाते कि माफ करेगा, बट क्या आप म्यूट पर्सन है? बिकॉज मैंने आपको एक बार भी यहाँ पर बात करता हुआ सुना नहीं है। वो कहता कि मिस्टर वैंग, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी वाइफ बहुत यूनिक और मोटी है। जब मन चाहे तब वो यहाँ पर कुछ भी बोल देती है, और जब मन ना हो तो कुछ भी नहीं बोलती, म्यूट पर्सन जैसे बिहेव करती है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे ताने मारने की कोशिश कर रहा था। इतने में यहाँ पर लिली उन सभी के साथ यहाँ पर उस स्टोरी पीसेस को देखने लग जाती है। तेजी को तो यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो तो यहाँ पर घर पर मुझसे क्लोज आता नहीं, और फिलहाल बाहर आकर यहाँ पर कितनी क्लोजनेस दिखा रहा है इस लिली के साथ में। काश अगर लिली के बदले मुझे ये सब कुछ आता, तो आज हम दोनों की क्लोजनेस कितनी ज्यादा हो जाती। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग ताली बजाते हुए लिली को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं उसके नॉलेज के लिए। अब जब यहाँ पर लिली का काम हो चुका था, तो वो यहाँ पर बहाने मारकर वहां से निकलने वाली थी। ये बात हुआ को भी पता थी, लेकिन इसके पहले यहाँ पर वो उसे रोक लेता है। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों मिलकर डांस का मूवमेंट शेयर करते। उन दोनों की क्लोजनेस साफ साफ नजर आ रही थी। सभी लोग यहाँ पर उन दोनों को सबसे बेस्ट एंड लवी डवी कपल्स बुला रहे होते। वही दूसरा होती है डेज़ी, जिसे बहुत जेलस फील हो रहा था। वो जानबूझकर आगे की ओर आती है और पानी गिराती है, और कहती है कि गलती से हो गया, और उन्हें मौका मिल जाता है अलग कमरे में जाने का। बाद में यहाँ पर अंदर आकर डेज़ी लिली पर चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे फियांसे को यहाँ पर सेड्यूस करने की कोशिश की। लिली कहती कि लगता है यहाँ पर तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा स्लो काम करता है। भूल गए कि तुमने मुझे यहाँ पर प्लीज किया, तुमने मुझसे बेग किया मुझे यहाँ पर आने के लिए, और मैं तुम्हारे हस्बैंड को क्यों यहाँ पर सेड्यूस करने की कोशिश करूंगी। इतने में वहीं पर हुआ आ जाता है, ये कहते हुए कि मैं दरवाजा ओपन कर जाऊं। तुरंत ही यहाँ पर दूसरी वाली जाकर छुप जाती है, एंड वो कपड़े लेकर आ जाता है। यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट करते हुए गुस्सा करते कि मैं चेंज कर रही थी ना। वो कहते कि कौन से कपड़े में चेंज करती, तो मैं तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कपड़े लाई नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ड्रेस लेकर आया हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो जानबूझकर उससे क्लोज होता है। तभी यहाँ पर वो सचमुच बहुत ज्यादा कनेक्टेड लिली से फील कर रहा था। वो उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर लिली भी इमोशनली धीरे धीरे अटैच तो हो रही थी, पर वो बार बार अपने आप को समझाती कि नहीं, हो के अकॉर्डिंग मैं डेजी हूँ, और वो डेजी से लव करता है। अब डेजी ने भी यहाँ पर उसे फैक्ट्स नहीं बताए थे कि उन दोनों के बीच की चीजें भी ठीक नहीं लग रही है। वह दूसरे यहाँ पे वो चेंज कर लेती है ब्यूटीफुल ग्रीन ड्रेस में, और तब उनके जाने के बाद डेजी बाहर निकलती है, जहाँ पर उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये अच्छे अच्छे वाले मोमेंट सिर्फ और सिर्फ लिली के साथ क्यों होते। जब मैं खुद सामने से जाती हूँ, तब तो कुछ यहाँ पर नहीं हो पाता। वही दूसरे बाद में यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर वो शालिनी निकल गया था, उस समय लिली यहाँ पर डेजी को टेक्स्ट कर देती है, ताकि डेजी तुरंत ही वहां पर आ जाए। वही दूसरे यहाँ पर हान को देखते और मिनी को देखते, जहाँ पर दोनों एक केस के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते हैं।
वो जैसी चार लेकर आ जाता है वैसे ही यहाँ पर डेज़ी भी आ जाती है और वो उसे वही हस्बैंड के नाम से बुलाना शुरू कर देती है और फिर उस समय यहाँ पर वो उसे जाकर सोने के लिए कह देता है। डेज़ी बोलती है कि अरे, लगता है यहाँ पे तुम्हें फन करने का मन बिल्कुल नहीं है। वो कहते कि आज के लिए उतना ही इनफ था। और वो तुम्हारी सिस्टर, मैंने उसे आज तक कभी देखा नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है कि उसे भी जरूर उसके बारे में पता है। डेज़ी उस समय यहाँ पर नर्वस हो जाती है एंड कहती है कि हाँ, बट वो आए दिन बाहर जाती रहती है ना, इसलिए उसे फ्री टाइम मिलता नहीं है। वही तो से यहाँ पर नेक्स्ट डे डेज़ी और लिंडा आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर लिंडा लिली होती है जिसने यहाँ पर फेस मास्क पहना हुआ था। बिकॉज रात को यहाँ पर हुआ चाहता था कि डेज़ी और उसके असिस्टेंट मिलकर यहाँ पर कुछ जूडर्स को लेकर बातें कर सके और कुछ डील्स को फाइनलाइज कर सके। इसलिए उसने यहाँ पर लिली को टेक्स्ट कर उससे मदद मांगी थी। जब वो लोग अंदर की ओर आते हैं रिसेप्शनिस्ट उन्हें रोकती है और इसी बात पर गुस्सा कर डेज़ी उसे थप्पड़ मारने वाली थी, बट लिंटा यानी कि लिली उसे रोक लेती है। और तब वो के आने पर यहाँ पर डेज़ी को बहुत सुनने मिलता है, बिकॉज डेज़ी को ऐसा लग रहा था कि वो उसका साइड लेगा और रिसेप्शनिस्ट को तुरंत ही फायर कर देगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उल्टा उसे ही सुनने मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हु को भी ये चीज समझ आ जाती है कि लिंडा कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी सिस्टर लिली ही बनकर आई होगी। जब वो लोग कैबिन में पहुंचे तब डेजी उसे माफी मांग रही थी, बट वो उसे इग्नोर कर असिस्टेंट से कहकर सारे गिफ्ट्स मंगवाने के लिए कह देता है। डेजी बोलती कि अरे वाह, तुमने मेरे लिए गिफ्ट्स लाया है। एंड यहाँ पर हो था जो कि उसे वापस इग्नोर करता है। लिंडा से पूछता कि तुम्हें क्या हो गया, कल तो तुम बहुत बड़बड़ा रही थी, आज अचानक से तुम चुप क्यों हो गई हो। जहाँ पर गिफ्ट भी आ जाता है और ये गिफ्ट यहाँ पर होता है लिंडा के लिए। लिंडा यहाँ पर उसके टेक्स्ट के थ्रू बताती कि फिलहाल मैं यहाँ पर मौन व्रत धारण करके बैठी हूँ, जहाँ पर मैं शाम के 6 बजे के पहले कुछ बोल नहीं सकती, अपनी इनर पीस के लिए। गिफ्ट जैसे यहाँ पर डेज़ी को पता चलता है कि वो लिंडा के लिए है तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है। वो कहता है कि मना मत करो, देख तो लो कि आखिर इसके अंदर क्या है। डेज़ी बोलती कि सही कहा, मेरे हस्बैंड तुम्हें गिफ्ट दे रहे, तुम्हें इस तरीके से उस गिफ्ट को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर लिंडा उस गिफ्ट को लेकर जाने वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पर वो उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें जाने के लिए किसने कहा। असिस्टेंट को यहाँ पर वो उसे गाइड करने के लिए कह देता है। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती है कि हस्बैंड अब तो सब यहाँ पर जा चुके हैं, तो फिर क्यों ना हम यहाँ पर थोड़ा सा रोमांस कर लेते। बट वो तो जाकर यहाँ पर चेयर पर बैठ जाता है, जहाँ पर डीसी कहते कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम मुझसे क्लोज क्यों नहीं होते। वो कहता कि अरे, कल ही तो सब कुछ हुआ था, लगता है तुम यहाँ पर भूल रही हो या फिर कुछ तुम मुझसे छुपा रही हो। डीसी कहते कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वो बस मैं यहाँ पर तो तुम्हें किस करना चाहती थी, ऑफिस रोमांस, बट ठीक है। और यहाँ से वो नर्वस होकर तुरंत ही भाग जाती है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। वही दूसरी यहाँ पर कुछ समय का आकर डीसी किसी अंकल को कॉल लगाती है और इसका काम करने के लिए कहती है। ये बोलते कि पैसे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जितने चाहिए उतने। उसी के साथ साथ यहाँ पर लिली आती है, यानी कि लिंडा, और आकर यहाँ पर डीसी को वार्न कर रही थी कि जितना तुम यहाँ पर से बेवकूफ बनाना चाहती हो, भूलो मत कि वो मिस्टर हु है। अगर तुम मुझसे बिट्रे करते और ये बात उसे पता चलती है तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एंड ऑलरेडी यहाँ पर लिली को भनक लग चुकी थी कि शायद से यहाँ पर हुआ को ऑलरेडी चीजें फिशी लग रही है, या फिर शायद से तो सचमुच सब कुछ पता चल ही गया होगा। एंड यहाँ पर तो डेजी के रिएक्शन से साफ साफ समझ आ रहा था कि वो कोई भी सच बाहर नहीं निकालना चाहती। जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहती है, क्योंकि उसे इसी बात का डर है कि कल को अगर वो को पता चलता है कि रियल रोमांस और रियल अटैचमेंट उसे डेजी के साथ नहीं बल्कि लिली के साथ है, तो वो डेजी के साथ सारे रिश्ते खत्म कर कर लिली के साथ चला जाएगा। और एक बार लिली के पास अगर वो की पावर आ गई तो डेजी और उसकी मॉम मिलकर भी यहाँ पर लिली का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वही दूसरा यहाँ पर वो खुद जान लेती है कि शायद से उसे जाकर वो को सब कुछ बता देना चाहिए। डेजी यहाँ पर असिस्टेंट से कहकर जानबूझकर वही कॉफी हो को डिलीवर करने के लिए कहती है जिसके अंदर उसने यहाँ पर चीजें मिला रखी थी। वो उस कॉफी को फिनिश करता है और तब वहाँ पर लिली यानी कि लिंडा आ जाती है, जहाँ पर वो हो को बताती कि उसे हो से कुछ प्रपोजल बात करनी है। हुओ से बोलने के लिए कहता है और वो फाइनली उसे साइन लैंग्वेज में बताती कि उसने हुओ से झूठ बोला। ये सुनते यहाँ पर हुओ को गुस्सा आता है कि लगता है अब जाकर यहाँ पर ये मुझे सारी सच्चाई बताने ही वाली है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस कॉफी ड्रिंक की वजह से जिसमें ड्रग्स मिलाए हुए थे उस वजह से कुछ ज्यादा हीटेड हो जाता है और यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस मास्क को पहनकर आओगे फिर भी लिली मैं तुम्हें यहाँ पर पहचानूंगा नहीं। लिली को बिलीव नहीं होता कि हुआ को उसका रियल नेम कैसे पता चला, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसका ह्यूमन मास्क भी निकाल कर फेंक देता है और शांति से यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए बैठ जाता है ताकि वो अपने आप को यहाँ पर काम डाउन कर सके।
लिली जब जाने लग जाती है उस समय यहाँ पर वो उसे रोकता है। एंड उस दिन के बारे में बताया था जिस दिन यहाँ पर लिली ने ब्लू ड्रेस पहनी थी और यहाँ पर वो एक बुक लेकर खड़ी थी। वो पहली बार था जब यहाँ पर वो ने लिली को देखा था। और लिली को इस चीज से समझ आता है कि एक्चुअल में ये शादी तो यहाँ पर उसके लिए की गई थी। लेकिन यहाँ पर वो अपना कंट्रोल लूज कर लेता है एंड लिली को यहाँ पर उसे जोर से थप्पड़ मारना पड़ता है जिस वजह से यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। लिली बाहर जाती है और डेज़ी इस चीज को देखती है। वो जैसे ही अंदर जाती है यहाँ पर वो बेहोशी के हालत में था और इसी चीज का यहाँ पर वो फायदा उठाने लग जाती है। जहाँ पर वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है तो उस समय यहाँ पर असिस्टेंट नॉक करता है और वो चिल्लाकर उसे जाने के लिए कहती है। असिस्टेंट समझ जाता है कि ये तो मैडम नहीं है और जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो यहाँ पर विदाउट एनी परमिशन अंदर की ओर आ जाता है अपने बॉस को यहाँ पर सेव करने के लिए। और डेजी तो उसे यहाँ पर बहुत सुना देती है। डेजी को तो बहुत गुस्सा इस वजह से आ रहा होता है बिकॉज जब वो यहाँ पर हो के साथ में थी उस समय यहाँ पर हो डेजी का नहीं बल्कि लिली का नाम लिया जा रहा था। और ये बात यहाँ पर खुद डेजी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। वही दोस्त यहाँ पर लिली जब वहां से जाती है तब वो डायरेक्टली कार में बैठ जाती है। और कार में उस समय यहाँ पर वो अपने अंकल को देखकर शॉक थी जहाँ पर अंकल कार को लॉक कर देते और साथ साथ उसे बेहोश भी और उसे लेकर यहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड प्लेस पर चले जाते। लिली यहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रही थी और ना ही एक्शन कर पा रही थी। अंकल कहते कोई बात नहीं, मैं यही तो चाहता था कि तुम कुछ ना बोल सको ना कुछ एक्शन कर सको बिकॉज आज मैं यहाँ पर तुम्हें इतने हाई दाम पर सेल करने वाला हूँ कि मेरी जिंदगी यहाँ पर सॉर्टेड हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर वो गुंडों को बुलाने लग जाता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लिली की सेवियर आंटी को जो कि भी म्यूट पर्सन थी। वो यहाँ पर उन गुंडों से फाइट करने की कोशिश करती है बट गुंडे कुछ ज्यादा ही थे और वो फाइट बैक नहीं कर पाती। हम यहाँ पर हुओ को देखते जो कि अब अपने कॉन्सिक्वेंसेस में आ चुका था। लेकिन उस समय यहाँ पर वो लिंडा का तुरंत ही पता लगाने के लिए कहता है बिकॉज यहाँ पर उसे बात समझ आ चुकी थी कि लिली उसे सच्चाई बताना चाहती थी बट वो नहीं बता पा रही थी और वह वही उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसका आखिरी डिसीजन क्या है। लेकिन तभी यहाँ पर फोन नहीं लग रहे थे और उसके लोकेशन को ट्रेस कर पता चलता है कि वो तो एक अजीब सी जगह गई है। तो वो लोग उसे फॉलो करते हुए वहां पर आ जाते हैं। और तब यहाँ पर होता है हो जो कि आकर यहाँ पर लिली की लाइफ को सेव करता है। उस समय बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन सभी को अरेस्ट कर ले जाया जाता है एंड वो सेफली यहाँ पर उसे अपने घर तक पहुंचा देता है। एंड यहाँ पर ये वो आंटी थी जिसने बचपन से यहाँ पर लिली को पाला पोसा है। जब लिली की मम्मा उसे अबेंडन करके जा चुकी थी तब अनांटी की यहाँ पर लिली स्टेप डॉटर होती है। वही दूसरा मिनी उनकी रियल और बायोलॉजिकल डॉटर है। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी के सामने तो हुआ कुछ कहता नहीं है लेकिन बाद में यहाँ पर लिली को बाहर लेकर जाता है and बोलने लग जाता है कि अब तुम कुछ नहीं बोलना चाहोगी। एंड उस समय तक यहाँ पर लिली कहती कि माना मैं अपॉलॉजी भी करती कि गलती मेरी थी, मिस्टेक यहाँ पर मेरी थी, मुझे तुम्हें इस तरीके से उल्लू नहीं बनाना चाहिए था। तब यहाँ पर हो कहते कि बस मुझे यहाँ पर सभी बातें हान से पता चल गई है कि आखिर तुम ये सब कुछ अपनी मर्जी की वजह से नहीं कर रही थी। ये सब कुछ तुम यहाँ पर अपनी ट्विन सिस्टर और अपनी मम्मा के दबाव में आकर कर रही थी। और वो काम जो कि तुम यहाँ पर उनसे एक्सपेक्ट करती हो वो तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर तुम्हारी फादर की सिचुएशन को 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। लिली यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली उसे यहाँ पर उसके डैड की चीजें मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर वो उसे किसी करने लग जाता है जहाँ पर लिली भी उसे किस बैक करते लेकिन तब तक विलेजर्स आकर उन्हें पकड़ लेते। ये कहते कि देखो देखो कैसे दिन दहाड़े यहाँ पर लव बर्ड्स एक दूसरे से रोमांस कर रहे हैं। वह दूसरे वो आवाज से जाने लग जाता है बिकॉज अभी तो यहाँ पर चीजें बची है उन लोगों को सबक सिखाना जिन्होंने यहाँ पर लिली को परेशान करने की कोशिश की। असिस्टेंट यहाँ पर डिवोर्स पेपर लेकर पहुंच जाता है शेन मेंशन में जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मैडम डेसी और यहाँ पर सर होगा ये रिश्ता यहीं पर खत्म होता है, पेपर्स पर साइन कर देना और हाँ साइन ना करना हो तो सीधा यहाँ पर केस लड़ने के लिए आ जाना। अंकल कहते कि लेकिन दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर डिवोर्स क्यों। एंड तभी यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाता है कि ये बात आपको अपनी बेटी से और अपनी वाइफ से पूछना चाहिए। इतना बोलकर वो चला जाता है जहाँ पर अंकल गुस्से में उन दोनों को मारते हैं। ये कहते हैं कि मैंने 20 सालों तक तुम लोगों को यहाँ पर पाला पोसा है और तुम लोगों की वजह से मुझे इतना लॉस हो, मैं ये चीज तो होने बिल्कुल नहीं दूंगा। विच मीन्स अब हमें यहाँ पर कंपेंसेट तो करना ही पड़ेगा। पर दोस्तों यहाँ पर वो उसे भी लेकर घर पर आ जाता है। डेज़ी घर के बाहर यहाँ पर लियो का इंतजार करती है जहाँ वो क्लियरली उस चीज को देखकर ना बोल देती है कि डिवोर्स उनके बीच नहीं हो सकता। एंड तब यहाँ पर वो उसे कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ कि इन रियल तुम कौन हो। मैं जिस लड़की के साथ प्यार में था वो लड़की डेज़ी नहीं बल्कि लिली थी, तुम्हारी ट्विन सिस्टर।
और तुमने उसे अपना समझ लिया। उसी समय यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उसे वहां से जबरदस्ती खींच कर लेकर चले जाते हैं। और डेज़ी को समझ आ जाता है कि एक्चुअल में ये शादी यहाँ पर उसके लिए नहीं बल्कि लिली के लिए आई थी। और इन दी एंड वही हो रहा है जो कि लिली चाहती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फाइनली वो दोनों एक साथ हो ही जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिस दिन यहाँ पर ग्रैंडमा का बर्थडे था। ग्रैंडमा जैसी टीजी को यानी कि लिली को देखते वो गुस्से में आ जाती। लेकिन तब यहाँ पर लिली साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करी थी। जो चीजें यहाँ पर हुआ ग्रैंडमा को समझा रहा होता है। और तब जाकर ग्रैंडमा को पता चलता है कि वो जो डेजी थी उसके साथ डिवोर्स हो ही गया। एंड एक्चुअल में यहाँ पर होगी जो वंडरफुल वाइफ है वो कोई और नहीं बल्कि वो लिली के बारे में बात कर रहा था। ग्रैंडमा को भी यहाँ पर लिली बहुत पसंद आती है। और वो लोग यहाँ पर एक फैमिली फंक्शन को वापस ऑर्गेनाइज करते। क्यों? बिकॉज यहाँ पर लिली आज उन सभी लोगों को अपनी प्रेगनेंसी का गुड न्यूज दे रही होती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर डबल गुड न्यूज थी बिकॉज वो ट्विंस के साथ में जो प्रेग्नेंट थी। अब सभी लोग यहाँ पर इस चीज को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। और लिली को बिलीव नहीं हो रहा था कि बस वो वन नाइट की वजह से उसकी एंटायर लाइफ यहाँ पर चेंज हो चुकी है। और उसी के साथ साथ होती है डेज़ी और उसकी फैमिली